नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 21st क्लास के बारे में। अभी तक हमने 20 क्लास कंप्लीट कर लिया। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 5, जो हमारा यूनियन है, संघ के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनियन यानी संघ, जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक दिया हुआ है। लगभग 100 आर्टिकल है इसमें। ठीक है, यूनियन संघ में। तो इसी 100 आर्टिकल से लेते हुए ये अभी मतलब पूरे संविधान में सबसे बड़ा भाग भी माना जाता है, जो पार्ट 5 के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो पार्ट 5 है, संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 100 आर्टिकल है, इसलिए हम बोल सकते हैं तो सबसे बड़ा भाग है ये। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या कर लिया है। अभी तक जो भी 20 वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने क्या क्या कर लिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या था, हमने सबसे पहले हिस्ट्री किया था। तो हिस्ट्री पे हम ना जाते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। हमने प्रियम्बल में देखा था, सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था, जो भी हमारा पॉलिटी का इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि प्रियम्बल, जो भारतीय संविधान में सबसे पहला नाम आता है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का। ठीक है, प्रियम्बल में हमने देखा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं प्रियम्बल को। ठीक है, और इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है। ये आप कमेंट में हमें बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क तरीके से हो गया, तो आप कृपया आंसर जरूर दें कमेंट में। ठीक है, तो प्रियम्बल में हमने देखा था कुछ वर्ड थे, उसके बारे में हमने देखा था। क्या क्या देखा था, एक ट्रिक था सो एसडीआर यानी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। ठीक है, सो एसडीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी, ठीक है, 5 ही हो गए। और एक था जलेफी यानी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में हमने देखा था। प्रियम्बल में हमने देखा था ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो 10 वर्ड थे उसके बारे में हमने बात किया था कि जो जलेफी से सो एसडीआर से हमने एक ट्रिक बनाई थी, उससे हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट देखा था पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 के बारे में हमने डिफाइन किया था स्टेट को। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो अभी हमारा भूमि है, जो भी हमारे देश का भूमि है, वो किस स्टेट को हम अपने देश में जोड़ सकते हैं और कौन से स्टेट को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, किस स्टेट को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, उस बिहार पे हमने देखा था पार्ट 1 को। ठीक है, जो हमारे लैंड के फॉर्म में दिया गया है। पार्ट 2 में हमने देखा था सिटीजनशिप, जो हमारी नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, जो आर्टिकल देखो, पार्ट 1 में हमने देखा था जो आर्टिकल 1 to 4 था। पार्ट 2 में देखा था जो 5 to 11 था। आर्टिकल 5 to 11 जो नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 जो नागरिकता के बारे में बताता है, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, पार्ट 3 में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मौलिक अधिकार था, जो आर्टिकल 21 पढ़ा था हमने, और आर्टिकल 21A भी था उसमें। ठीक है, मौलिक अधिकार में जो हमें राइट टू एजुकेशन देता है। ठीक है, एजुकेशन यानी सभी को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 21A। ठीक है, और इसी में हमने फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उसको हमने किया था पार्ट 3 में। ठीक, फिर हमने देखा था पार्ट 4, जो अभी रिसेंटली हमने किया था वीडियो, उसमें हमने देखा था पार्ट 4 के बारे में। इसमें हमने देखा था डीपीएसपी के बारे में, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखा था। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 4 में। ठीक है, उसमें हमने देखा था आर्टिकल, हाँ, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल थे आर्टिकल 12 टू लेके आर्टिकल 36 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक फंडामेंटल राइट्स थे। आर्टिकल 4 में हमने देखा था जो डीपीएसपी है, उसमें हमने देखा था आर्टिकल 37 से लेकर आर्टिकल 51 तक बात किया था। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो भी जुडिशरी है उसके द्वारा फोर्सेबल नहीं होता डीपीएसपी, ये स्टेट के द्वारा ही किया जाता है। जो भी स्टेट को लगता है कि अच्छा है तो अच्छे कार्य के लिए डीपीएसपी बनाया गया था। ठीक है, पार्ट 4 में। अब पार्ट 4A में हमने पढ़ा था आर्टिकल 51A। ठीक है, जो एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो आम नागरिक है उनके मौलिक कुछ कर्तव्य है, जो टोटल अभी तक 11 मौलिक कर्तव्य। स्टार्टिंग में तो केवल 10 थे, लास्ट में हमारे जोड़ा गया था जो 11th हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ा गया था कि जो गार्जियन है, जो भी पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर प्रोवाइड करेगा, यानी 1st to 8th तक शिक्षा जरूर देनी है, चाहे कोई भी माता पिता हो। ठीक है, उनको, और इसी बिहाफ पे गवर्नमेंट भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
देती है आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने पार्ट 4A में देखा था फंडामेंटल ड्यूटी, तो हमने क्या क्या देख लिया था, प्रीएम्बल देख लिया, पार्ट 1 देख लिया जो हमारे लैंड से रिलेटेड है, पार्ट 2 देख लिया जो हमारी नागरिकता से रिलेटेड है, पार्ट 3 हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, पार्ट 4 देखा था जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो स्टेट के कुछ अधिकार है वो, और पार्ट 4A में देखा था जो भाग 4A है जो हमारे मौलिक कर्तव्य, जो आम नागरिक है, हम जो भी हम पीपल ऑफ इंडिया है उनके जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, उसको हमने देखा था पार्ट 4A में, ठीक है। तो हमने रिवाइज कर लिया। तो अगर जिन लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वो जाकर जरूर देखें, तब जाके आगे की वीडियो समझ में आएगी आपको। और प्रीएम्बल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रीएम्बल को तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ये आप कमेंट में बताएंगे कि किस आर्टिकल को BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे यूनियन यानी संघ के बारे में, संघ क्या है और इसके कितने पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें हमने देखा कि संघ जो है, यूनियन यानी संघ में हमने देखा कि जो सबसे बड़ा भाग माना जाता है, एक तरीके से जो सबसे बड़ा भाग माना जाता है, लगभग 100 आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक दिया गया है यूनियन संघ में जो भी आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी है, ठीक है, जो भी कार्यपालिका है, ठीक है, जो भी कार्यपालिका है वो यूनियन का ही पार्ट है, ठीक है। लेजिस्लेटिव यानी वैधानिक, वैधानिक यहाँ पे जो हिंदी नाम है वो कंप्यूटर महाशय ने अलग तरीके से ले लिया है, लेकिन इसका अगर स्पेशल नाम हम हिंदी में बोले तो वो विधायिका बोला जाएगा, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव होता है वो विधायिका, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव हो गया जो कानून बनाते हैं, विधायिका। हमने स्टार्टिंग की क्लास में भी ये देखा था कि यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 फॉर्म में डिवाइड गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव हो गई जो कार्यकारिणी, जो रूल को लागू करेगा, लेकिन जो लेजिस्लेटिव हुआ वो क्या है, जो विधायिका, जो कानून बनाएगा, ठीक है। और जुडिशरी तो आप जानते हैं कि न्यायपालिका, जो जैसे कि स्टेट और यूनियन में अगर कोई टकराव होती है तो जुडिशरी उसको सुलझाएगा, ठीक है। जुडिशरी क्या करता है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान को एक्सप्लेन करता है। जैसे आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तो आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, लेकिन जो जुडिशरी है इन दोनों से अलग कार्य करती है, ठीक है। जुडिशरी सबसे अलग कार्य करती है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक है। ये किसी से मिलजुल कर कार्य ना करके जुडिशरी अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कौन से आर्टिकल किस में दिए हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, ठीक है। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 जो कार्यकारिणी की बात करता है यानी कार्यपालिका की बात करता है, वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक बात करता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, जो सबसे पहले व्यक्ति माने जाएंगे तो हम उनको ही प्रेसिडेंट जी को ही बोलेंगे, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो आज के टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जो 18 जुलाई है उस दिन इलेक्शन होने वाला है प्रेसिडेंट का, तो उसमें हम जानते हैं कि चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक की बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक दिया गया है, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति, जो 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ठीक है। प्रधानमंत्री हम जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको लेके मिनिस्टर्स या फिर मंत्री बनाई जाती है, तो वो ये पीएम ही संभालेंगे। तो आर्टिकल 74 और 75 में और भी आर्टिकल है इसमें, तो आगे हम जब बात करेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कौन से एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं और कौन से आर्टिकल में ये सम्मिलित है, ठीक है। फिर आर्टिकल 4 में है अटॉर्नी जनरल, जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, जिसको आर्टिकल 76 में रखा गया है, ठीक है। एंड लास्ट है जो सीएजी, नियंत्रक एंड महालेखा अभिरक्षक, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ये इनको रखा गया आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 158 के बारे में हम बात करेंगे, जो सबसे लास्ट आर्टिकल माना जाएगा पूरे यूनियन का, ठीक है। हम जानते हैं कि यूनियन जो है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक दिया है, तो सीएजी को हम देखेंगे लास्ट में, जो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक बात करता है।
तो अगर एग्जीक्यूटिव का हमने देखा कौन से 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक दिया हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आते हैं, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका क्या होती है, अगर हम सिंपल रूप में समझें तो कार्यपालिका वो है जो कानून को लागू करती है, ठीक है। कानून को लागू करने वाला कौन होता है, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव में भी दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक तो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये लोग नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इनका हर 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है, उसके बाद ये चुन के आते हैं, ठीक है। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे आईएएस हो गए, ऑफिसर हो गए, पुलिस वाले हो गए, यानी जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हैं वो लोग परमानेंट हो गए। यानी एक बार आप अगर चुन लिए गए तो आप जितने साल तक आप सेवा कर सकते हैं उतने साल तक आप सेवा करेंगे, ठीक है। दोबारा आपके लिए इलेक्शन नहीं होगा, या फिर जो भी रूल रेगुलेशन से एग्जाम दिए जाते हैं वो नहीं करवाए जाएंगे। आपको एक बार चुन लिया जाता है तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव माने जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हमने देखा परमानेंट और नॉन परमानेंट में, तो ये हमने देखा पहले नंबर पे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लेजिस्लेटिव, यानी वैधानिक, जो विधायिका के रूप में देखी जाती है, जिसमें आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आता है पार्लियामेंट, जो हमारा संसद है, ठीक है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं। देखिए मंत्री लोग बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट जो हमारा है, संसद है, उसकी पूजा करनी चाहिए। बट आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो हम चलिए देखते हैं। तो पार्लियामेंट में, संसद में आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 52 हमने पिछले भी पढ़ा था, जो एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं लागू करने वाले, और वैधानिक में भी होंगे, विधायिका में भी होंगे, जो कानून को बनाते हैं। लेजिस्लेटिव वैसे हम देख लेंगे कि होता क्या है। लेजिस्लेटिव वो है जो कानून को बनाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा कानून को बनाया जाता है लेजिस्लेटिव में, ठीक है। जिसमें आते हैं प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है, राज्यसभा हो गया आर्टिकल 80 और लोकसभा हो गया हमारा आर्टिकल 81, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि राज्यसभा जो है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम बनाएंगे। कल वाली वीडियो में तो हम बनाएंगे प्रेसिडेंट के बारे में पहले देखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आता है जुडिशरी, ठीक है। थर्ड नंबर पे जुडिशरी आता है, जो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक दिया गया है, ठीक है। जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। तो आर्टिकल 124 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ है। बाकी आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि हमने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बारे में हमने क्या क्या देखा, देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव हमने देखा जो कार्यपालिका, जो कानून को लागू करती है। लेजिस्लेटिव देखा जो हमने विधायिका, जो कानून को लाएगी, ठीक है, जो कानून को पास करेगा वो पार्लियामेंट पास करेगा, लेजिस्लेटिव के अंदर ही आता है, ठीक है। जिसमें 3 आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। और उसका लास्ट आता है जुडिशरी, जो सबसे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 बोलता है। तो इन तीनों को हमने देख लिया कि क्या कैसे होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी प्रेसिडेंट कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, किस प्रोसेस से आते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और प्रेसिडेंट को कहाँ से लिया गया था उसके बारे में देखेंगे। बाकी आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीएम्बल के अलावा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बाकी अगर आपको आज वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। एंड इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।